हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉट व्लॉग्स। और गुड मॉर्निंग। अभी कैसे हो सकती। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7, यानी कि मैं अभी उठ चुका हूँ। यानी मैं सुबह थोड़ा सा आज लेट हो गया, यानी आज को बारिश आई थी ना, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठा है। मैं रात को बारिश आने का ना जैसे, यानी बारिश में मेरी नींद नहीं आई थी, तो इसलिए मैं बाद में रात सोया था, इसलिए मेरी नींद नहीं आई थी रात को। तो अभी मैं सो के उठा हूँ। और कैसे आप सभी। और यानी मैंने कल भाई मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई थी, यानी बहुत ज़्यादा। यानी मैं तो कल मैं यानी लगभग 1-2 बजे निकला था दोपहर में। तो भाई इतनी खतरनाक करनी थी उसने कि क्या कहना। यानी कि चप्पल होती है ना, पैर में पहनने वाली चप्पल, वो भी भाई इतनी गर्म थी कि अगर चप्पल अगर पग के अंदर पहन लें ना, तो भाई पग पूरा नीचे नहीं, इतनी खतरनाक गर्म थी। मैंने खाई उसके ऊपर पग पैर रखा ही था, उतने में मेरा पैर पूरा यानी एकदम जल गया था। यानी नहीं भाई, मैं तो नहीं इतनी कठोर गर्मी कभी नहीं देखी। और आज भी फिर वापस बारिश आ गई यहाँ पे हमारे, यानी आज बारिश आ गई। और कल गर्मी पड़ रही थी, आज बारिश आ गई। और कल परसों शाम को बारिश आई थी, और कल दोपहर को गर्मी पड़ रही थी। आज बस रात को बारिश आ गई थी, और आज फिर गर्मी पड़ेगी। यानी कोई पता नहीं चल रहा ये सीज़न है क्या ऐसा। यानी गर्मी सर्दी, गर्मी सर्दी, गर्मी सर्दी, बारिश ठंडा गर्म, ठंडा गर्म, ठंडा, इसी रहता है भाई। पता नहीं हो रहा है कि मौसम का हो क्या है यहाँ पे। यानी इतना खतरनाक मौसम हो रहा है, यानी इतना खतरनाक मौसम है आज तो कहीं नहीं देखा, पहली बार देखा ऐसा मौसम। यानी जो सुबह गर्मी पड़ती है, शाम को बारिश आ जाती है। और इस मौसम कहाँ पे जहाँ पर सुबह गर्मी पड़ती है, दिन में भाई। तो यानी मैं कह रहा था कि मैं रील्सों का काम आता था, इसलिए मेरे को वापस आना पड़ा था सॉरी उसके लिए। लेकिन भाई इतनी खतरनाक गर्मी पड़ती है कि बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब करती है गर्मी भाई, बहुत ही ज़्यादा। यानी आजकल अनाज हो रहा है, तो इसलिए भाई इसका पूरा प्रकोप है ना अनाज के ऊपर पड़ रहा है। क्यों, जब अनाज उग रहा है ना, तो उस समय इतनी गर्मी पड़ेगी ना, तो अनाज उगते उगते ही फिर वापस वहीं पर रुक जाएगा। तो इसलिए भाई उसका अनाज पर प्रभाव पड़ेगा, और हमारे ऊपर तो पड़ता ही है इतनी गर्मी है भाई। आजकल इतनी गर्मी है इसलिए अभी जैसे भाई पूरी तरह से हालत ख़राब हो गई है, कुछ और सूझ नहीं रहे हैं। अरे घर में अंदर 1-2 बजे दोपहर में निकल जाए ना हम वापस घर में से, तो भाई घर से वापस निकलने के बाद इतनी हालत ख़राब होती है, इतनी हालत ख़राब होती है। मैं तो कल बाहर गया था, और कल बाहर जाते जाते में मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मुझे इतनी सोच में नहीं सकता। कल में इतनी हालत ख़राब हो गई थी कल मेरी भाई, क्या करें। इतनी हालत ख़राब हुई थी हमारी बहुत ही ज़्यादा। मैंने सोचा कल मैं जा रहा था, कहीं बाहर जाने वाला था, लेकिन मैं जाने पे इसलिए क्यों नहीं जा पाए, उसका यही कारण है, यानी गर्मी का कारण है भाई। मेरी गर्मी का कारण ना इतनी हालत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा। यानी आजकल तो गर्मी इतनी बढ़ गई है कि सड़कों पर अगर प्लास्टिक की चप्पल पहन के निकल जाए ना, तो चप्पल भी पिघल जाती है। और आजकल जगह जगह ऐसे घटना आती है कि मेरी चप्पल भी पिघल चुकी है भाई, और गाड़ियाँ भी पिघल चुकी है, गाड़ी पिघल जाती है इसके कारण। तो भाई इस गर्मी में ना बाहर नहीं निकलना चाहिए ज़्यादा। और इस गर्मी को ना कम करने के लिए हम सभी को पेड़ लगाने चाहिए। यानी अगर हम पेड़ लगाएंगे ना इस गर्मी का, तो भाई पेड़ों का ना बहुत कम, यानी 50% हो जाएगा कम गर्मी। अगर हम हर बंदे एक एक पेड़ लगाए ना, तो भाई इसलिए मेरा तो यही मानना है कि जो भी हो, कुछ भी हो, हर साल, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, हर साल एक पौधा लगाओ। एक एक व्यक्ति एक एक पौधा लगाओ। अगर आप एक एक पौधा लगाएंगे ना, तो भाई दुनिया में इस भारत में कितने लोग हैं, 43 करोड़ है। तो भाई 43 करोड़ एक एक पौधा लगाए ना, तो भी 43 करोड़ पौधे होते हैं भाई। 43 करोड़ पौधे वो ज़्यादा मेहनत है।
इसलिए इस गर्मी को कम करने के लिए सभी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, तो इसके कारण गर्मी कम होती है और बारिश का प्रकोप सही रहता है। ज़्यादा बारिश भी खतरनाक नहीं आती है, आंधी तूफान नहीं आते हैं, क्योंकि इसके कारण वातावरण संतुष्ट रहता है या कंट्रोल में रहता है इसके पेड़ों के। इसमें प्रकृति विनाशकारी नहीं बनती पेड़ पौधों के कारण। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो प्रकृति पेड़ सामने से दिख रहा है कि विनाशकारी होगी अपने आप, क्यों पेड़ पौधे है ही नहीं तो इस दुनिया में भाई उसको प्रकोप को कंट्रोल करने वाले कोई भी नहीं है। पेड़ पौधे जो भाई ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, जल प्रदूषण को भी कम करते हैं, क्यों जल कटाव को भी कम करते हैं, जल प्रदान को जो कुछ भी वो कुछ भी क्योंकि जब बरसात आती है तो उसके अंदर जो पेड़ के आसपास की जगह होती है ना, उसमें से रेत मिट्टी नहीं कटती है। तो भाई देख लो पेड़ पौधों से ये भी होता है। और पेड़ पौधे जहाँ पर ज़्यादा होते हैं ना वहाँ पर बारिश भी सही होती है, ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, और वहाँ आंधी भी कम आती है, वो पेड़ पौधों के कारण कम हो जाती है। तो पेड़ पौधे टकरा टकरा के उनके कटाव से बहुत ही कम हो जाती है आंधी। तो इसलिए भाई मेरा यही मानना है कि आप सभी पेड़ पौधे लगाओ। मैं तो हर साल 5 पेड़ पौधे लगाता हूँ, 5 लगाता हूँ पौधे। उन 5 पौधों में मैं खेत में लगा कर आता हूँ मेरे। हमारे गांव में बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन फिर भी सभी लगाते हैं। मैं तो हमारे खेत में लगाते हैं, मैंने अब तक लगभग 40-50 पौधे लगा दिए। हर साल 5 पौधे लगाता हूँ भाई। मेरे को 5 साल हो गए आराम से पेड़ पौधे लगाते हुए। कभी 5 लगा देता हूँ, कभी 7, कभी 10, जितना मन चाहे उतना लगा देता हूँ पेड़ पौधे। तो भाई मेरा तो यही मानना है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और इस पर्यावरण को संतुष्ट बनाए रखें और ज़्यादा विनाश करने बनाए। और मैं यही कहना चाहता हूँ आप सबको। मैंने कहीं कहीं जगह पर देखा था भाई, जहाँ से पेड़ काट रहे हैं, यानी जहाँ पे सौर ऊर्जा प्लांट लगा रहे हैं ना, वहाँ से पेड़ काटे जा रहे हैं। यानी दूसरे किसी को मेरे खेतों के आसपास जो मैंने आपको देखा था ना सौर ऊर्जा प्लांट, वहाँ से भाई 70-80 के लगभग खेजड़ियाँ काटी गई थी भाई। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, यानी पेड़ है और राजा महाराजा काट कर सकते हैं, यानी कर भी सकते हैं, उनको कुछ भी नहीं लिख सकते। लेकिन हमने सोचा रहने दो क्या होगा भाई। उन्होंने 70-80 खेजड़ियाँ काटी थी सौर ऊर्जा का प्लांट लगाने के लिए। 100 भी समझ लो, 100 खेजड़ियाँ काट दी भाई। 100 खेजड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती है। एक खेजड़ी को बड़ा होने 8 से 10 साल लग जाते हैं भाई। सोच लो 100 खेजड़ियाँ थी, उनको कितना वक्त लगा होगा भाई। 100 से ज़्यादा साल लगे होंगे, 100-150 साल, तभी तो इतनी बड़ी हुई थी। अरे जितनी बड़ी होनी हो उतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। इसलिए भाई मेरा तो यही मानना है, पेड़ आप मानो आपके काम में पेड़ काट दो, लेकिन जो इतने पेड़ काट के उतने पेड़ वापस लगाओ। जहाँ पर पेड़ नहीं है, जहाँ पर पेड़ की आवश्यकता है, वहाँ पर उतने पेड़ लगाओ, तो वो सही काम है भाई, गलत काम नहीं होगा। इसलिए भाई मेरा तो यही मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखो। और मैं आगे लोग को माध्यम से आपको यही सूचना देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ और किसी प्रकार से पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचाओ। अगर पर्यावरण को हानि पहुँचाएंगे हम, पर्यावरण हमें हानि नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि पुण्य चक्कर तो होता ही रहेगा। अगर हम पर्यावरण के साथ कुछ भी छेड़खानी करेंगे तो पर्यावरण की छेड़खानी करने के बाद पर्यावरण भी हमारे साथ ही वैसी ही छेड़खानी करेगा, उससे ज़्यादा ही करेगा, कौन नहीं करेगा। तो इसलिए भाई तो मेरा यही मानना है भाई कि पेड़ पौधे ज़्यादा लगाओ और सभी लोगों को जागरूक करो पेड़ पौधे लगाने के लिए। और मेरा यही आग्रह है कि सीधे सीधे पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और यानी मैं अब 1-2 दिनों यानी मेरे कॉलेज जाऊँगा तो पेड़ पौधे लेकर आऊँगा नहीं। तो भाई मेरा तो यही मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ और अपने जितने भी साथी है या दोस्त है कुछ भी हो, परिवार वालों, सभी को ये एक चीज़ हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण संतुलित बनाए रखें। और मैं खुद यानी मैं भाई वो कहता है ना, खुद तो करता नहीं और दूसरों को देता है, यानी मैं खुद भी करूँगा ये काम।
यानी मेरे 19 तारीख को पेपर है, तो 19 तारीख को पेपर देने निकल जाऊँगा, तो वहाँ से लेके आऊँगा और आपको मैं उस व्लॉग में दिखाऊँगा भी। तो इसलिए उस व्लॉग तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नहीं है तो। और यानी मेरा तो यही मानना है कि भाई आप सभी पेड़ पौधे अगर लगेंगे तो पेड़ पौधे लगाने से ना क्या होगा, क्योंकि पर्यावरण संतुलित रहेगा। एक बार ऐसी संभावना नहीं होती, बहुत कम होती है और गर्मी कम पड़ती है पेड़ पौधे के कारण। तो भाई बारिश भी नियंत्रित होती है, आंधी तूफान भी कम आते हैं, ध्वनि प्रदूषण कम होता है, जल प्रदूषण भी कम होता है। इसलिए भाई मेरा यही मानना है कि पेड़ पौधे ज़्यादा लगाओ, इनसे हमें बहुत फायदा होता है। भाई मेरे घर में देख लो, मैंने 3 खिड़कियाँ लगाई हुई है, देख लो 1 2 3 और एक कुआं बाहर है हमारे घर के फाटक के बाहर। लेकिन उसको मेरे परदादा ने लगाया था और आज दिन तक हम उसको पानी पाते हैं। तो भाई उसको हो गए थे कम से कम 100 150 साल हो गए, यानी जिस समय मेरे परदादा के पिताजी थे ना उस समय लगाया गया था ये। तो भाई देख लो, यानी मैं भाई सबूत दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे खुद तो करता नहीं है वैसे वैसे। तो भाई मेरी ये मानना है कि आप पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। और मैं आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा उस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।